नमस्कार, आप सभी का फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम हैज़ और हैव का प्रयोग देखेंगे। यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग। हैज़ और हैव का प्रयोग। हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहली बात, हैव और हैज़ का मतलब होता है पास या रखना या अधिकार जताना। ठीक है, अगर हम कहें मेरे पास एक पेन है तो पास आ गया। मैं एक पेन रखता हूँ, कलम रखता हूँ, तब भी एक अधिकार आ रहा है। ठीक है, मेरे दो भाई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दो भाई हैं, मतलब मैं दो भाई रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चलेगा। जैसे पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। तो ये तो एक फॉर्मेट है सेंटेंस बनाने का, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि सब्जेक्ट जो होता है एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। तो सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम लोग देखेंगे। तो सिंगुलर में जो आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आ गया ही, सी, इट, नाम आ गया राम, श्याम, गीता, मोहन, इस टाइप के नाम आ जाए तो इसे हम कहेंगे सिंगुलर। क्या कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन। और अगर दूसरा अगर आ जाए ही नहीं, दूसरा आ जाए क्या आ जाए, तो आ जाए वी, दे, यू, दो नाम एंड से जुड़ के आ जाए, राम एंड श्याम। ठीक है, तो ये बहुवचन प्लूरल कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? प्लूरल कहे जाएंगे। इसके अलावा एक और केस बचता है जिसमें हम आई को रखते हैं, आई स्पेशल केस में रख लेते हैं। ये कभी प्लूरल के साथ रहता है और कभी सिंगुलर के साथ रहता है। ठीक है, अब वर्ब यहाँ हमें दो ही वर्ब चूज करने हैं। एक है हैज़ और एक है हैव। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ही वर्ब चूज करने हैं, एक है हैज़ और दूसरा है हैव। देखिए, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आई है सब्जेक्ट तब भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ पे अगर एक वचन में है सब्जेक्ट, एक वचन कहने का मतलब क्या क्या मिल जाए, तो इसमें ही, सी, इट, राम, श्याम, नाम किसी का मिले। और अगर बहुवचन है तो वी, दे, यू,
राम एंड श्याम मिल जाए, आई को भी हम बहुवचन में ही रखेंगे, ठीक है। और दो ही वर्ब लेना है, हैज़ और हैव। कब? जब ये हमें दिखे सब सेंटेंस में पास दिखे या रखना का बोध हो, ठीक है। कई बार हमें ये सेंटेंस में पता ही मतलब ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि पास है या रखना है, हमको सेंस समझ जाना है, उसका अर्थ समझ जाना है कि यही बात हो रही है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल के रूप में, मेरे पास एक घड़ी है, एक घड़ी है। देखिए अब इसमें हमको कैसे पहचानना है, तो यहाँ पे देखिए पास लिखा है, ठीक है। पास लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि हमको हैज़ या हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। अब हैज़ और हैव तो कंफर्म हो गया, लेकिन इन दोनों में से कौन लिखा जाए ये कंफर्म कैसे होगा? तो ये पहले सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट लिख रहा है मेरे, मेरे मतलब मैं, मेरे का मतलब है मैं, यहाँ से यानी मैं एक घड़ी रखता हूँ, ठीक है। ये बात देखिए, तो मेरे के लिए आई, आई, और पास के लिए हैव, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव, और एक घड़ी मतलब एक के लिए ए, और घड़ी के लिए वॉच। आई हैव अ वॉच। तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है। अब तुम्हारे के लिए क्या अंग्रेजी रहेगी? यू, यू हैव अ कार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे एक, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं लिखा दिख रहा है पास या रखना नहीं दिख रहा है, तो भी हमें समझना है मेरे दो भाई हैं, यानी कि मैं दो भाई रखता हूँ, इसका ये अर्थ आ रहा है इस वाक्य का, ठीक है। तब भी हम यहाँ भी यूज करेंगे हैज़ या हैव का, जैसा सेंटेंस सब्जेक्ट रहेगा। अब मेरे है तो मेरे के लिए आई, और आई के साथ हम जानते हैं क्या? हैव का प्रयोग किया जाता है, आई हैव। और दो भाई हैं तो दो के लिए टू, और भाई के लिए ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, वे दो पेन रखते हैं, वे दो पेन रखते हैं। अब यहाँ पे रखते आ गया, अब रखते आ गया तो क्या बनाना है इसको? हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, और वे है तो बहुवचन है, तो हम लिखेंगे दे हैव टू पेन्स, उनके पास दो कलम है, ठीक है। जैसे हम एक साइकिल, हम एक साइकिल रखते हैं, तो कैसे बनेगा ये? वी हैव अ साइकिल कहें या बाइसिकल कहें, ठीक है। तो ऐसे हम बना लेंगे। आइए इसका हम देखते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, उनके पास एक गेंद है, गेंद है, उनके पास एक गेंद है, गेंद है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे पहले अगर सेंटेंस में कहीं दिख जाए, जैसे कि मेरे,
तुम्हारे, उनके, हमारे, उसके। ठीक है, अगर ये किसी वाक्य में सबसे पहले लिखे हों कहीं पे, तो मेरे को मैं समझना है। क्या समझना है? मैं समझना है। तुम्हारे को तुम समझना है। उनके को वह समझना, उनके को वे समझना है। हमारे को हम समझना है, और उसके को वह समझना है। ठीक है, अगर कहीं पे वाक्य में ये शुरू में लिख दिए हैं मेरे, तुम्हारे, उनके, हमारे, उसके, तो वो सेम बात हो जाती है। मैं समझो, तुम्हारे को तुम, उनके को वे, हमारे को हम, उसके का वह। और आई, मैं के लिए क्या लिखोगे? आई। तुम के लिए यू। वे के लिए लिखोगे दे। और हम के लिए वी। और वह के लिए ही। और लड़की है तो क्या लिखोगे? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनके पास एक गेंद है। हम एक ही सेंटेंस से, ये तो अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम बनाते हैं। विन के लिए हम क्या लिखेंगे? तो दे लिखेंगे। दे हैव अ बॉल। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया। अब हमें निगेटिव अगर बनाना है तो हम बता चुके हैं पहले ही, इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे कि तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नॉट लगा लेना है। तो हम लिखेंगे दे हैव नॉट ए बॉल। ठीक है, अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल क्या करना है, इस वर्ब को पहले लिख लेना है। तो लिखिए हैव दे ए बॉल, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव बन गया। अगर निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो लिखिए हैव दे नॉट ए बॉल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार हम एक ही सेंटेंस से बहुत सारे, मतलब जो 4 वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, चारों बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसके फार्मूले को लिख देते हैं। तो पहला हमको चाहिए सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो आएगा अदर वर्ड में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो हो गया पहला। दूसरा, निगेटिव अगर बनाना तो सब्जेक्ट हो, वर्ब रहेगा, और इसके वर्ब के जस्ट बाद हमको क्या चाहिए? नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड लिख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो 1 मिनट। तो क्या क्या चाहिए? तो इसमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आ जाएगा उसको अदर वर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले हमको वर्ब लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और प्लस में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखा जाएगा जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो। ठीक है, ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो पहले लिखिए वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, और ये हो गया तरीका। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं और इसको आप लोग याद रखिएगा।
उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। उसके के लिए अभी हम बताए थे क्या लिखना है, देखिए एक बार। उसके के लिए क्या लिखना है, वह समझना है, और ही या सी लिखना है। तो उसके पास एक गाय, तो हम लिखेंगे ही, और ही के साथ हैज़, और एक गाय, एक के लिए ए, गाय के लिए काऊ, ही हैज़ ए काऊ। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। चलिए इसका निगेटिव बना के दिखाइए हमें। तो निगेटिव बहुत सिंपल है, देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और उसके बाद जस्ट नॉट लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लिखिए ही हैज़, और उसके जस्ट बाद नॉट ए काऊ। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में सिंपल सा वर्ब पहले लिख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले वर्ब लिख लीजिए हैज़ ही ए काऊ, और क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना होगा तो पहले हैज़ ही नॉट ए काऊ और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम एक ही सेंटेंस से चारों हम बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए एक और हम नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, या इंट्रोगेटिव। तो एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव लिखिए। हमारे पास किताब नहीं है, किताब नहीं है। अब कैसे बनेगा, तो हम सिंपल सा लिखेंगे, हमारे के लिए वी, और पास के लिए हैव, और नहीं के लिए नॉट बुक। वी हैव नॉट बुक, हमारे पास किताब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव लिख लें एक सेंटेंस, तुम्हारे, इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं तो पहले क्या तुम्हारे पास एक घर है, और एक क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे पहले किसको लिखेंगे, वर्ब को। तो वर्ब इसमें क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। तो हैज में कैसे, तो तुम्हारे है, तो तुम्हारे यू समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हैज़, और तुम्हारे के लिए यू, हैव यू, और एक घर ए हाउस, हैव यू है हाउस। ठीक है, तो इस प्रकार हम बनाना सीख जाएंगे हैज या हैव का प्रयोग। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, आप देखते रहिए। जय हिंद।